जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि चंद्र ग्रहण कितने बजे से लगेगा, चंद्र ग्रहण का सूतक कितने समय से लगेगा और चंद्र ग्रहण कब तक रहेगा, चंद्र ग्रहण में आप क्या क्या कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण में कौन से काम वर्जित होते हैं जो नहीं करने चाहिए, चंद्र ग्रहण में मंत्र जाप का क्या फल है और मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ आदि करने से आपको क्या फल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में चंद्र ग्रहण के विषय में पूर्ण जानकारी है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। जानकारी आपको समझ में आए तो वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ग्रहण का शास्त्रीय अर्थ क्या है। वेद और पुराणों में सूर्य और चंद्रमा को देवताओं का स्वरूप माना गया है। जब ग्रहण पड़ता है तो ये एक खगोलीय घटना नहीं है, सिर्फ इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। ये एक देवीय लीला मानी जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, जिसको देवता अपनी ओर खींच रहे थे और दानव अपनी ओर खींच रहे थे। तब देवताओं को लगा कि ये दानव अमृत को पीकर अमर हो जाएंगे और हमारे ऊपर इसी प्रकार ये अत्याचार करते रहेंगे। तो भगवान से प्रार्थना की कि नारायण, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। तब भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और मोहिनी स्वरूप धारण करके उन सबके मध्य में प्रकट हुए। तब दैत्यों ने उस मोहिनी के रूप से मोहित होकर उस मोहिनी से कहा कि हे मोहिनी देवी, आप एक काम करो, ये अमृत देवता और हमारे बीच में बराबर बांट दो। तब मोहिनी देवी ने कहा कि मैं बांट तो दूंगी, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। तो सभी ने हाँ की। तो मोहिनी देवी ने कहा कि सभी पूरे दिन व्रत रखो और शुद्ध वस्त्र पहन के स्नान करके एक पंगत लगाइए। उस पंगत में एक तरफ देवता बैठेंगे, एक तरफ दानव बैठेंगे और सबको बराबर अमृत का पान कराया जाएगा। देवता और दानव सभी अपनी अपनी पंगत में बैठ गए। तब दैत्यों ने कहा कि पहले हमें अमृत पिलाओ। तो मोहिनी देवी ने कहा कि नहीं, मैं पहले ये ऊपर का जो पतला अमृत है ये देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे का जो गाढ़ा अमृत है वो मैं तुम असुरों को पिला दूंगी। तो देखिए, असुर इतने मूर्ख थे और कुछ उन्होंने मदिरा पान भी किया था उसके नशे के कारण, और मोहिनी देवी के स्वरूप से मोहित होने के कारण उनको ये समझ ही नहीं आया कि एक ही पात्र में दो प्रकार की वस्तु कैसे हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले देवताओं को पिला दो फिर हमें पिला देना। लेकिन उनमें जो एक असुर था वो जानता था कि ये हमारे साथ छल होने वाला है, तो वो देवताओं का स्वरूप धारण करके देवताओं की पंगत में जाके बैठ गया। जब मोहिनी देवी देवताओं को अमृत पिलाने लगी तब उस असुर ने भी उस अमृत को पी लिया, लेकिन उसके बगल में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे। उन्होंने उस असुर को पहचान लिया और भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, ये असुर है, ये देवता नहीं। तुरंत भगवान नारायण ने मोहिनी रूप त्याग कर सुदर्शन चक्र धारण किया और उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसके अंदर अमृत का संसर्ग हो गया था, इस कारण से उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो दो हिस्सों में परिवर्तित हो गया, जिसको हम राहु और केतु कहते हैं। मुख को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु कहा जाता है। और इसी बात का बदला आज तक राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से लेते हैं। तो इस प्रकार की कथा हमें पुराणों में मिलती है ग्रहण के विषय में। राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तो उसे ग्रहण कहते हैं, जिसमें वो अपनी उस बात का उनसे बदला लेते हैं और उसको पूरी तरह से ग्रसित कर लेते हैं। और राहु केतु के सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने के बाद वातावरण की जो अदृश्य ऊर्जा हैं वो अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं, अधिक क्रियाशील हो जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव ऊर्जाएं हो या सकारात्मक ऊर्जाएं हो। देखिए, हर ग्रहण से पहले सूतक लगता है। सूतक ग्रहण के पहले का वो समय है जब वातावरण को अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लगता है। और इस बार का जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण आपका रात को 9:57 से लगेगा। 1:16 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। 9:57 से चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो उसके अनुसार 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। दिन के 12:57 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और चंद्र ग्रहण आपका पड़ेगा 9:57 से, जो रहेगा रात को 1:16 तक। इस काल में भोजन बनाना और भोजन करना दोनों ही वर्जित माने गए हैं, क्योंकि वातावरण में सूक्ष्म कीटाणु बढ़ जाते हैं इस समय। तो भोजन बनाना और करना अशुद्ध माना जाता है, वर्जित माना जाता है। परंतु भक्तों के लिए, साधकों के लिए ये समय बहुत ही प्रभावशाली
मंत्र जाप और ध्यान के लिए बहुत शुभ माना गया है। देखिए शास्त्रों में ग्रहण काल का क्या महत्व है। मनुस्मृति में कहा गया है ग्रहण काल के समय जप और दान करने से पुण्य लाख गुना बढ़ जाते हैं। मतलब जो आप दान और जप करते हैं अन्य समय में उससे लाख गुना आपको इसका प्रभाव ग्रहण के दिन देखने मिलता है। जब आप मंत्र जाप या ध्यान या स्तोत्र पाठ या चालीसा पाठ या कोई अन्य पाठ या कोई पुराण का पाठ जब करते हैं अन्य दिनों से इसका पुण्य लाख गुना बढ़ जाता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय थोड़े से जप और तप से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है ग्रहण काल में भगवान का नाम स्मरण करने से अनेक जन्मों के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है ग्रहण काल में स्नान करने से, चाहे आप घर में स्नान करें या किसी नदी या सरोवर में स्नान करें, आप जप करते हैं या ध्यान करते हैं या दान करते हैं तो व्यक्ति को वो फल प्राप्त होता है जो बड़े बड़े तीर्थों में लंबे समय तक भ्रमण करने पर फल प्राप्त नहीं होता है। वो फल ग्रहण के समय आपको दान जप और स्नान से प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि ये समय साधकों और भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलता है। जो एक वर्ष की पूजा साधना से आपको प्राप्त नहीं हुआ वो ग्रहण काल के कुछ समय में आपको प्राप्त हो जाता है। इस बार 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण है वो 82 मिनट का है, मतलब लगभग 3 घंटे के अराउंड है। और 3 घंटे का जप तप ध्यान कितनी आपको ऊर्जा प्रदान कर सकता है ये आप आकलन भी नहीं कर सकते। जो एक वर्ष का जप तप है उससे भी अधिक गुना इस दिन आप ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। देखिए मंत्र जाप क्यों शक्तिशाली होता है ग्रहण काल में। ग्रहण काल में सूर्य और चंद्रमा की जो ऊर्जा है, जो तरंगे हैं, जो किरणें हैं, वो बदलकर पृथ्वी पर विशेष ऊर्जाओं को फैलाती हैं। ये ऊर्जा मन और प्राण को अधिक एकाग्र कर देती हैं। इसलिए मंत्र का कंपन ध्वनि कई गुना बढ़ जाती है और उसकी शक्ति अत्यधिक विशाल हो जाती है और कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। साधारण समय में किया गया जाप जहां आपको धीमा फल देता है वहीं ग्रहण काल का जाप तुरंत प्रभावशाली होता है। और शास्त्रों में ग्रहण काल की पूजा साधना के फल को 1000 गुना फल कहा गया है। अब देखिए बहुत से लोगों का प्रश्न ये होगा कि ग्रहण काल में कौन से मंत्र जाप करने चाहिए या कौन सी साधना करनी चाहिए या किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए जो व्यक्ति कोई चालीसा पढ़ते हैं तो जब तक ग्रहण रहे मतलब 82 मिनट तक लगातार उस चालीसा को पढ़ते रहें, इसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। कोई स्तोत्र पाठ करता है तो स्तोत्र पाठ करता रहे, कोई कवच का पाठ करता है तो कवच का पाठ करता रहे। इस समय में आप अपने स्तोत्र पाठों को जागृत कर सकते हैं। और यदि आप मंत्र जापक हैं तो जब तक ग्रहण का समय रहे तब तक निरंतर मंत्र जाप करते रहो। तो जो फल आपको 1 वर्ष के जाप से प्राप्त होता है इस ग्रहण काल में आपको इन 82 मिनट में उसका प्रभाव देखने मिल जाता है। कई महीनों में एकत्रित करते हो वो ऊर्जा आप इन 82 मिनट में एकत्रित कर सकते हैं। तो जो लोग पाठ चालीसा करते हैं वो अपना पाठ चालीसा करें, लेकिन जो लोग मंत्र जापक हैं जिनको मंत्र करना अच्छा लगता है तो वो कौन कौन से मंत्र कर सकते हैं और इस समय पे कौन कौन से मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। देखिए अगर आपको आत्म शुद्धि करनी है, अपने अंदर से मलिनता को बाहर करना है, नकारात्मकता का नाश करना है, भूत प्रेत आदि जैसी समस्याओं से आप पीड़ित हैं और आपको भगवान शिव की कृपा चाहिए तो आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का ग्रहण काल में जाप करें। यदि आपके जीवन में बहुत रोग हैं, शोक हैं और आपको मृत्यु का भय है तो आप ग्रहण काल के समय महामृत्युंजय का जाप करें। आपको बुद्धि ज्ञान और आत्म बल की प्राप्ति चाहिए। आपका आत्मविश्वास बहुत कम हो गया है, आप समाज में बोल भी नहीं पाते हैं, आप लोगों से झिझकते हैं, आपको किसी काम को करने का ज्ञान नहीं है तो आप इस ग्रहण काल में गायत्री मंत्र का जाप करें। और यदि आपकी कामना है मोक्ष की प्राप्ति, अपने पापों को नष्ट करने की इच्छा, आप भगवान विष्णु का 12 अक्षरी मंत्र का जाप करें। और यदि आपको जीवन में संकट है और शत्रुओं से भय है और आपके बनते हुए काम बिगड़ते हैं तो आप या तो माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें या माँ काली के मंत्र का ग्रहण काल में जाप करें। यदि आपको बल चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए और नकारात्मक शक्तियों को शांत करना चाहते हैं तो ग्रहण काल के समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें
जितने भी 82 मिनट में आपके पाठ पूर्ण होते हैं उस प्रकार से संकल्प लेके पाठ करें। और जो व्यक्ति कलयुग में अपना हर प्रकार से कल्याण चाहता है वो ग्रहण काल के समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे। ग्रहण काल में कैसे आपको जप करना है और आपको क्या करना है ये ध्यान से समझिए। ग्रहण काल से पहले शुद्ध स्नान करके पानी में थोड़ा गंगा जल मिला के एक चुटकी हल्दी डाल के उस जल से आप स्नान करें और स्नान करके स्वच्छ धुले हुए साफ वस्त्रों को धारण करें और अपने आसन पर बैठ के हाथ में जल पुष्प और दक्षिणा लेके संकल्प करें। आप चाहे मंत्र जाप कर सकते हैं, चाहे आप चालीसा पाठ कर सकते हैं, चाहे आप स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार संकल्प लें। संकल्प में आपको बोलना है अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिताजी का नाम और अपने जगह का नाम। ये बोलकर फिर आपको बोलना है कि मैं ग्रहण काल में इस पाठ को करने जा रहा हूं या इस चालीसा को करने जा रहा हूं या इस स्तोत्र को, इस सहस्त्र नाम को, इस मंत्र को करने जा रहा हूं और इसके इतने पाठ या इतने जाप करूंगा या करूंगी। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद आप जो भी मंत्र कर रहे हैं या चालीसा कर रहे हैं उन देवी देवताओं के चरणों में उस जल पुष्प दक्षिणा को समर्पित कर दीजिए। अब जो आपने संकल्प लिया है वो ग्रहण काल में आपको पूर्ण करना है। यदि आपका कोई मंत्र या चालीसा या पाठ ग्रहण काल के समय में पूर्ण नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं कि ग्रहण पूर्ण होने के बाद आप खड़े हो जाएं। संकल्प आपको पूरा करना है, चाहे ग्रहण काल उस समय रहे या ना रहे, लेकिन संकल्प को आपको पूरा करके ही उठना है। तो अपने अनुसार आप संकल्प लें कि आप इतने समय में कितना पाठ या कितना जाप कर सकते हैं। भगवान के लिए घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और अपना पाठ या जाप प्रारंभ कर दें। इसमें आपको कुछ और विशेष नहीं करना है, केवल आप इतना ही करें। जब आपका जाप या पाठ पूर्ण हो जाए तो आप अपने आसन को प्रणाम करके खड़े हो जाएं। आसन को प्रणाम करके खड़े होने के बाद फिर आपको स्नान करना है, यह ध्यान रखना। और अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको दान देना है। दान वस्त्र का भी हो सकता है, अन्न का भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का आप दान करें। और दान ऐसे व्यक्ति के लिए निकाल के रखें क्योंकि सुबह ही आप किसी को प्रदान कर पाओगे, तो इसीलिए रात को ही ग्रहण काल के समय आप दान निकाल के रख लें। जहां आप ये साधना करेंगे वहीं उसको भी रख लें और किसी ऐसे व्यक्ति को सुबह उस दान को दें जिसको उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो दान का अधिकारी है। जिसके पास पहले से ही सब कुछ है आप उसको दान देके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके दान का भी अपमान कर दे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दो जो प्रसन्न चित्त होके आदर के साथ आपके दिए दान को ग्रहण करे। देखिए ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए, ये वर्जित माना जाता है। विशेष करके गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको घर के अंदर ही रहना चाहिए। उसके ऊपर वो किरणें नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण काल के समय सोना नहीं चाहिए। यदि आपको फिर भी नींद आ रही है तो भगवान का संकीर्तन कर लो, भजन गा लो, लेकिन सोना नहीं चाहिए, सोना वर्जित होता है। ग्रहण के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय झगड़े लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए और ग्रहण के समय किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उस समय ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं। यदि आप किसी को दुख पहुंचाते हैं और दुख के कारण वो व्यक्ति कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से श्राप में परिवर्तित हो सकता है और आपकी जिंदगी को उथल पुथल कर सकता है। इसलिए जितना हो उतना शांत रहें, भगवान का नाम लें। ग्रहण काल के समय अनावश्यक कार्य नहीं करने चाहिए। जिन कार्यों की आवश्यकता नहीं है उन कार्यों को उस दिन नहीं करना चाहिए। अनावश्यक यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। जहां जाने की आवश्यकता नहीं है और आपने वही दिन या वही रात्रि चुन ली तो वो ठीक नहीं। इसमें आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि यात्रा भी वर्जित मानी गई है। लेकिन यदि किसी का कार्य है, कार्य बहुत जरूरी है, तब आप यात्रा कर सकते हैं, वो भी भगवान से क्षमा मांग के। और इस समय बुजुर्गों और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। उनको जितना हो घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे दोनों एक समान हो जाते हैं और जो भी उनसे किरणें निकलती हैं ग्रहण के समय वो उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो इसलिए जितना हो उतना अपने घर के अंदर रहें और भगवान का नाम लें। योगी और साधु संत ग्रहण काल का उपयोग विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि इस समय की हुई साधना मंत्र जाप अनायास ही मंत्र सिद्धि दिला सकती है। जो साधक मोक्ष या आत्मज्ञान चाहते हैं
उन व्यक्तियों के लिए ग्रहण काल बहुत अमूल्य समय है। अब जानते हैं इसको वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान इस विषय में क्या कहता है। तो देखिए, विज्ञान का भी कहना यही है कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा की किरणें बदल जाती हैं, वातावरण में जीवाणु और सूक्ष्म ऊर्जा तरंगें बढ़ जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ग्रहण काल का समय मन की एकाग्रता के लिए बहुत उपयुक्त समय है। ध्यान और मंत्र जाप से इस समय साधक उस ऊर्जा को साधक अपने पक्ष में उपयोग कर सकता है। ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करना चाहिए? पुनः स्नान करें और घर की शुद्धि करें। जो आपके घर में मंदिर है, उस मंदिर में जितने भी प्रतिमाएं, तस्वीरें हैं, उनको शुद्ध और पवित्र करें और उसके बाद नया भोजन बनाकर स्वयं ग्रहण करें और भगवान का भोग लगाएं। आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करें और दान करें। इसमें आपको हवन या कुछ अलग से नहीं करना होता है, कुछ विशेष विधियां नहीं करनी होती है। ग्रहण काल में दान का बहुत महत्व है और जब आप कोई भी साधना करते हैं और उस साधना के बाद आप दान करते हैं तो यही आपकी उस साधना को पूर्णता प्रदान करता है, यही आपकी उस साधना का पुरस्चरण होता है, यही उस साधना का आपको फल दिलाने का मार्ग होता है। तो इसलिए बहुत से लोग जो इतना नहीं जानते, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो लोग साधनाएं मंत्र जापों को नहीं जानते हैं, केवल साधारण पूजाएं करते हैं, तो वहां भी लोग दान करते हैं और विशेष करके उनको दान करते हैं जो लोग आपके सेवा में रहते हैं, जिनको उस दान की आवश्यकता है उसको निकाल के दिया जाता है। वस्त्र दिए जाते हैं, अन्न दिया जाता है, कुछ दक्षिणा दी जाती है। इससे उस ग्रहण का भार उतर जाता है। लेकिन एक साधक होता है, वो साधक जब उस प्रकार से दान करता है तो जो साधना का भार उसके ऊपर आया है वो भार उतर जाता है और उस साधना से मिलने वाली जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो सिद्धि है, वो साधक को प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ग्रहण काल में दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो आपको लगे कि ये दान का अधिकारी है, उसको उस दान को प्रदान करें और जाप या पाठ के समय उस दान की वस्तु को अपने पास जरूर रखें। ये आपकी उस साधना को पूर्णता प्रदान करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।